नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर लेते हैं, कुछ बहुत शॉर्ट बात कर रहे हैं लेकिन आपके लिए कुछ उपयोगी हो सकती है, वही बात कर रहा हूँ। अब उपयोगी आजकल जो समाचारों में चल रहा है, बहुत ज़्यादा समाचारों में चल रहा है, प्रचलित है। एक है कि हाल ही में कुछ भारत सरकार अर्थात मोदी सरकार द्वारा कुछ ऐसे एक्ट लाए गए हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, जिन्हें कृषि विधेयक 2020 सम्मिलित रूप से कहा जाता है या कृषि बिल कहा जाता है। अब उसमें कुल 3 एक्ट है या 3 अधिनियम है। अब उसका पूरे भारत में किसानों द्वारा जगह जगह पर विरोध हो रहा है। आप जानते हैं कहाँ कहाँ पर हो रहा है? हरियाणा में थे, सर फोड़ दिए गए। पंजाब में थे, पैर तोड़ दिए गए। मतलब निश्चित रूप से यह विरोध कहीं न कहीं हो रहा है। अब जब विरोध हो रहा है तो बहुत ज़्यादा यह हाईलाइट मामला हो चुका है। अब हाईलाइट मामला हो चुका है तो परीक्षा में प्रश्न आने के भी चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें। अब नेक्स्ट आगे कि ये अधिनियम क्या है, इनमें विरोधाभासी किसानों से संबंधित बातें क्या है, किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इस बारे में अपन बहुत संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित जरूर चर्चा करेंगे। 3 अधिनियम कौन से याद रखने हैं? 3 अधिनियम कृषि से जुड़े हुए। पहला, कृषि क्यों करते हैं? आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए। उत्पादन किया तो क्या करोगे? बेचोगे। ठीक है। और थर्ड जो होता है वो अगर आप बेचते हो तो आपको क्या मिलेगा? मूल्य मिलेगा। तो 3 अधिनियम है। फर्स्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। दूसरा, अब आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कर लिया तो उसको बेचना है तो कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अधिनियम। और तीसरा, उसका मूल्य मिलेगा, मतलब मूल्य आश्वासन अधिनियम। 3 अधिनियम आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आगे पहले अधिनियम की बात कर रहे थे कि इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो पहला अधिनियम जो है वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। क्यों लाया गया या इससे पहले क्या प्रावधान था? तो इसमें सिर्फ संशोधन किया गया, नया नहीं लाया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में पहले बना हुआ था, बहुत पुराना, जब आज़ादी मिली तब। और आज़ादी मिली तो 70 साल हो चुके हैं, मतलब देश भी पुराना हो चुका है अगर अपने जीवन काल की दृष्टि से सोचे तो नेक्स्ट आगे आवश्यक वस्तु अधिनियम। अब आवश्यक वस्तु अधिनियम में पहला शब्द ही आवश्यक वस्तुएं कौन सी होती है? तो आपके खाद्यान्न पदार्थ में जो आप खाते हो वो चीज़ें ही तो आवश्यक होगी। अब खाद्यान्न पदार्थ में खाते क्या हो? अनाज खाते हो, क्योंकि कृषि से संबंधित बात है। ऐसा नहीं कि भाई वो भी अपन खाते हैं, वो बात नहीं करनी है। तो अनाज खाते हैं। अब अनाज में गेहूँ मक्का वगैरह होता है, अकेला अकेले खाते नहीं हो, उसके साथ दाल चाहिए। तो फर्स्ट अनाज, सेकंड क्या हो गया? दाल। दाल खाते खाते आप बोर हो जाते हो, आगे क्या खाओगे? तो भाई सीधे सब्जी खाएंगे आलू की। तो नेक्स्ट उसमें आलू को सम्मिलित कर दिया। अगर दाल और आलू दोनों से बोर हो जाओ तो तिल की सब्जी खाएंगे। तो उसमें खाद्य पदार्थ, अनाज, दाल, आलू, तिल इत्यादि सम्मिलित किए गए। सम्मिलित क्या किए गए? मतलब इनको आवश्यक वस्तुओं की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। अब ये आवश्यक वस्तु अधिनियम था, मतलब इसमें देश को इन वस्तुओं की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, मतलब ये सर्वसुलभ, सभी को उपलब्ध होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि इनकी कोई भी स्टॉक कोई नहीं रख सकता ज़्यादा मात्रा में। अगर राज्य में चाहिए तो इन पर राज्य सरकार आगे निर्यात में प्रतिबंध भी लगा सकती है। ये 2 चीज़ें थी। ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि स्टॉक नहीं रख सकता, इससे इन चीज़ों को बाहर कर दिया गया, और कोई भी इनमें निर्यात कर सकता है, ये 2 छूट दे दी गई। अब इससे होगा क्या या क्या नहीं होगा? तो पहले क्या था कि स्टॉक नहीं रख सकता था। ऐसा क्यों लागू किया गया? क्योंकि भारत में मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी बहुत ज़्यादा है, आप भी जानते ही, हम सब भुक्तभोगी है यार इस चीज़ के। तो निश्चित रूप से जब स्टॉक नहीं रख सकता है, ऐसा था, तो व्यापारी होते थे वो इसका बहुत वृहद मात्रा में स्टॉक नहीं रख सकते थे और सभी को ये सुलभ हो जाती थी। अब ये आवश्यक वस्तुओं की सेवा से सीमा से बाहर निकाल दिए गए हैं, मतलब इनका अब कोई भी स्टॉक रख सकेगा। कोई भी व्यापारी होता है इसको देश के किसी भी हिस्से में इन चीज़ों को निर्यात कर सकेगा। अब ज़्यादा मुनाफाखोरी बढ़ने के चांस रहेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो स्टॉक रख लेगा। भाई अपना तो घर पूरा प्याज, मान लो उत्पादन किया किसानों ने, प्याज लाकर भर लेगा पूरे घर को, पूरे गोदाम को भर लेगा। फिर आराम से सोचेगा कि यार जब मैं भाव आएंगे तभी इसको बेचूंगा, और जब भाव आएंगे तब बेचेगा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आम लोगों की पहुँच से दूर भी हो सकती है।
इसका कारण एक ये बताया जाता है, इसलिए हर समुदाय इसका विरोध कर रहा है और ऐसी चीज़ों का विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि खाद्यान्न पर सबका अधिकार है, किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। ये कमाने की वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो पहला अधिनियम ये 1955 में लागू हुआ था। आवश्यक वस्तुओं की